सेंटेंस और सिर्फ 3 वर्ड्स, आई हेट मैन। तुमने सोशल मीडिया पर कितनी बार देखा होगा और सुना होगा, कभी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, कभी किसी रील के कमेंट सेक्शन में, या कभी किसी पॉडकास्ट की क्लिप में, या कभी किसी शो के अंदर। I genuinely hate मर्द जात। और हर बार ना कमेंट सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइड एग्जैक्टली सो ट्रू, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, दूसरी साइड नॉट ऑल मैन। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़का सोशल मीडिया पर लिखे आई हेट वुमेन, तो क्या उस सेंटेंस का रिएक्शन भी सबका सेम होगा या पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाएगी? पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी जेंडर को सपोर्ट करने के लिए या फिर किसी को विलेन बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं बस एक चीज समझाना चाहती हूँ कि आखिर लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते ही क्यों है, और जो लोग सुनते हैं वो इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक शायद तुम किसी को जज करने से पहले उसका रीजन जानने लगो। सबसे पहले तो एक स्टोरी सुनो। एक 8 साल का बच्चा था, उसे एक दिन एक कुत्ते ने काट लिया। अब जब भी वो कोई कुत्ता देखता है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसे लगता है ये कुत्ता भी मुझे काटेगा। अब मुझे बताओ कि दुनिया के सारे कुत्ते डेंजरस होते हैं, लेकिन उस बच्चे का ब्रेन एक एक्सपीरियंस से पूरे ग्रुप को डेंजरस मान लेता है, और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। और बिलीव करो, ये सिर्फ कुत्तों के साथ नहीं होता, ये इंसानों के साथ भी होता है। सोचो, एक लड़की जो बचपन से डिसरिस्पेक्ट फेस करती है, स्कूल में बुलिंग, ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन, रोड पर हरासमेंट, रिलेशनशिप में चीटिंग, हर बार उसका ब्रेन एक ही पैटर्न देख रहा है और धीरे धीरे ब्रेन एक शॉर्टकट बना ले, मैन आर डेंजरस। और ध्यान देना, ये सेंटेंस फैक्ट्स पर नहीं, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। इसीलिए कई बार जब कोई लड़की बोलती है आई हेट मैन, तो हो सकता है वो एक्चुअली में कहना चाहती हो आई हेट व्हाट हैपेंड टू मी, लेकिन उसके इमोशंस गलत वर्ड चूज कर लेते हैं। अब यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होती है, पेन। अगर पेन हील ना हो तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, और जब पेन आइडेंटिटी बन जाता है तो इंसान हर नए आदमी को पुराने आदमी की तरह देखने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब सारे मैन वैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या सिर्फ गर्ल्स ही ऐसा करती है? नहीं। कितने लड़के बोलते हैं सब लड़कियां पैसों के पीछे होती है, गर्ल्स आर टॉक्सिक, औरतों पे कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन ये है, क्या उनके सेंटेंस भी फैक्ट पर बेस होते हैं या सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस पर? और यही बात इस पूरी डिबेट का असली सेंटर है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, सोशल मीडिया हमारे इमोशन को सिर्फ दिखाता नहीं, उन्हें और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता। सोचो, अगर एक लड़की के साथ 10 बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और फिर उसने इंस्टाग्राम खोला, उसे वही रील्स दिखने लगेगी कि ऑल मैन आर टॉक्सिक, मैन ओनली यूज वुमेन। इसी तरह एक लड़का ब्रेकअप के बाद रील्स देखना शुरू करता है, उसे दिखने लगता है वुमेन्स ओनली लव मनी, वुमेन्स नेवर ट्रस्ट वुमेन, वुमेन डोंट केयर अबाउट गुड बॉयज। धीरे धीरे दोनों का एल्गोरिथम अलग दुनिया बना देता है। एक दुनिया जहाँ लड़की को सिर्फ बुरे मर्द दिखते हैं और लड़के को सिर्फ बुरी औरत। रियलिटी नहीं बदलती, स्क्रीन बदल जाती है, और जब स्क्रीन बदल जाती है तो पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। अब एक और सवाल, क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए बुरा हो जाता है क्योंकि वो मैन है, या सिर्फ इसलिए अच्छा हो जाता है कि वो वुमेन है? नहीं, करेक्टर जेंडर से डिसाइड नहीं होता, करेक्टर वैल्यू से डिसाइड होता। अगर जेंडर ही सब कुछ डिसाइड करता ना, तो दुनिया में ना अच्छे फादर्स होते, ना बुरी मदर्स होती, ना लॉयल हस्बैंड्स होते, ना चीटिंग वाइफ होती, ना केयरिंग ब्रदर होता, ना अब्यूजिव सिस्टर होती। रियलिटी इंटरनेट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसी कॉम्प्लिसिटी को इग्नोर करके हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं। ऑल मैन ऑल वुमेन, ये वर्ड सच को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कभी इतना सिंपल नहीं होता। अब एक बात जो शायद काफी लोगों को बुरी लगे, जब लड़की बोलती है आई हेट मैन, कई बार वो हेल्प नहीं मांग रही होती, वो अपना पेन एक्सप्रेस कर रही होती है। लेकिन जब वही सेंटेंस बार बार रिपीट होता है तो धीरे धीरे पेन हेटेड में बदल जाता है, और हेटेड कभी किसी को हील नहीं करती। हेटेड सिर्फ पेन को नए लोगों तक पहुंचा देती है, और यही बात लड़कों के लिए भी सेम इक्वली अप्लाई होती है। जब कोई लड़का बोलता है या लिखता है आई हेट वुमेन, तो हो सकता है उसके पीछे भी बिट्रायल हो, लेकिन उसका पेन हर किसी लड़की को गिल्टी नहीं बना देती। पेन एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन एक्सक्यूज कभी नहीं। अब सोचो, एक टीचर अगर तुम्हें फेल कर दे तो क्या तुम सब टीचर से नफरत कर लोगे? अगर एक डॉक्टर तुम्हें गलत ट्रीटमेंट दे दे तो तुम कभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता है एक इंसान की गलती पूरे प्रोफेशन को डिफाइन नहीं कर सकती। तो फिर एक इंसान की गलती पूरे जेंडर को डिफाइन कैसे कर सकती है? ये सवाल तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन अगर आई हेट मैन बोलना सोल्यूशन नहीं है,
तो फिर हीलिंग का असली रास्ता क्या है? और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी हेट में जीते रहते हैं जबकि कुछ लोग उस पेन से बाहर निकल जाते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, हीलिंग होती कैसे है? क्योंकि अगर आई हेट मैन या आई हेट वुमेन बोलना सोल्यूशन होता तो दुनिया में आज तक कोई भी इंसान इमोशनली हील हो चुका होता। लेकिन रियलिटी क्या है? जितना ज्यादा हेट उतना ज्यादा पेन। एक क्वार्ट भी है, हर्ट पीपल ऑफ्टन हर्ट पीपल। मतलब जो खुद अंदर से टूट चुका होता है वही कई बार अपना पेन दूसरों तक पहुंचा देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बिहेवियर सही है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम सिर्फ रिएक्शन देखेंगे तो रीजन कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सोचो दो लोग हैं, दोनों के साथ चीटिंग हुई है। पहला इंसान कहता है कि अब तो मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगा। दूसरा कहता है मैं ट्रस्ट करूंगा पर इस बार आंखें खोलकर। दोनों को दर्द मिला लेकिन दोनों ने उस दर्द का यूज अलग तरीके से किया। एक ने अपने चारों तरफ दीवारें बना ली, एक ने बाउंड्रीज बनाना सीख लिया। और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दीवार तुम्हें सबसे अलग कर देती है और बाउंड्रीज गलत लोगों को बाहर रखती है। ये डिफरेंस समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सोशल मीडिया पर हमें दो एक्सट्रीम साइड दिखाई देती है। एक साइड ऑल मैन आर बैड, दूसरी साइड ऑल वुमेन आर मैनिपुलेटिव। दोनों एक ही गलती कर रहे हैं, वो इंसान को देखना बंद कर देते हैं, सिर्फ जेंडर को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच ये है, दुनिया मैन वर्सेस वुमेन नहीं है, दुनिया गुड पीपल वर्सेस बैड पीपल है। और ये दोनों हर जेंडर में मिलते हैं। अगर तुम सिर्फ जेंडर देखोगे तो कभी तुम किसी का कैरेक्टर देख ही नहीं पाओगे। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कल तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा जेन्युइनली पर्सन आए जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हारी ग्रोथ कर जाए, जो तुम्हारी बाउंड्रीज को समझे, तो क्या तुम उसे इसलिए रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि तुम्हें किसी ने हर्ट किया था? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका कंट्रोल आज भी तुम्हारे पास नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो शायद तुम हीलिंग के रास्ते में चल पड़े। हीलिंग का मतलब पास्ट भूल जाना नहीं होता, हीलिंग का मतलब पास्ट को अपना फ्यूचर और प्रेजेंट डिसाइड ना करने देना। इसलिए अगली बार जब तुम सोशल मीडिया पर किसी को आई हेट वुमेन या आई हेट मैन लिखते देखो तो तुरंत डिसएग्री या एग्री मत करना। एक सेकंड के लिए सोचना कि ये सेंटेंस हेट से निकला है या पेन से, क्योंकि हेट कभी तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाती, अंडरस्टैंडिंग बनाती है। और याद रखना, एक बुरा एक्सपीरियंस तुम्हें केयरफुल बना सकता है लेकिन अनफेयर नहीं। और अगर तुमने ये डिफरेंस समझ लिया तो सिर्फ टॉपिक को नहीं, इंसानों को भी समझने लग जाओगे। अब मैं तुमसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे हिसाब से लोग ज़्यादातर हेट से रिएक्ट करते हैं या पेन से? मतलब ये आई हेट वुमेन, आई हेट मैन जो भी चलता है, इसमें आपका ओपिनियन क्या है? मुझे कमेंट्स में अपने अपने ओपिनियन लिखना। आप इसमें क्या सोचते हो, क्या आपकी बात है, क्या आपकी राय है, सब चीज़ें मेरे को बताना, क्योंकि दुनिया को आर्ग्यूमेंट्स के नहीं अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सो कमेंट डाउन।